नहीं पूछ पाया था आपसे, उड़ीसा से। क्या नाम हो गया साहब? इंद्रदेव, मेरा नाम इंद्रदेव सिंह है जी। इंद्रदेव जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आजकल देखता हूं कुछ छुटभैये नेता जो है ना, सनातन धर्म के पीछे पड़े हुए हैं। सनातन धर्म को कैसे नष्ट किया जाए, उसको डेंगू मलेरिया क्या क्या न जाने उसको अपमान करते रहते हैं। लेकिन ये अपना उनका जो है ना, ये उनका भाषा नहीं है, उनका पैसा बोल रहा है। अच्छा। हाँ जी, जब श्री राम प्रभु का समय का त्रेता युग का बात है, जब लंका में जब रावण जो तीनों लोक विजयी था, त्रिलोक विजयी उसको कहते थे, वो कहता था कि जितहु सुरासुर तब श्रम नाही और नर बा नर केहू लेखे माही। मतलब तीनों लोग को मैं जीत लिया है, तो एक कीड़ा मकोड़ा क्या चीज है? एक कीड़ा मकोड़ा, ये जो है ना, ये आदमी और मनुष्य कीड़ा मकोड़ा मेरे सामने। वैसे ही अस्टोलिन और क्या क्या पता नहीं छुटभैया नेता जो है ना, वो सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते हैं। अरे हम वो सनातनी हैं। ये वृक्ष जो है ना, पेड़ जो है ना, पेड़ का ये तना है ना, तना वो हो गया सनातन धर्म, और उसमें से निकला है एक हिंदू, एक बौद्धिस्ट और एक सिख और एक है ये जैन एक जैन निकला है। और हम उसको हमको कोई तोड़ नहीं सकता। हम श्री राम प्रभु को जब पहली बार जब गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहिब, जो कि सभी सिखों को हुक्म है गुरु मानियो गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानना, उनको ही मत्था टेकना, वही हमारे भगवान है। वो जब कंप्लीट हुआ गुरु ग्रंथ साहिब लिख करके पहली सितंबर 1604 को जब अस्टॉल हुआ, वहां पर माने गुरु ग्रंथ साहिब जी गोल्डन टेम्पल में जब स्थापित हुए, तब वहां बाबा बूढ़ा जी जो थे हेड ग्रंथी थे, वो जो है ना, वो चंदन लगा करके और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ ये किए। और सबसे पहला नाम आया, संता के कारज आप खलोया हर कम करावन आया। हाँ, आप कुछ कह रहे थे जब वो बोल रहे थे सनातन पे, तो कुछ आप बोल रहे थे। कह रहे थे कि मुसलमान को भूल गए। मुसलमान भी, अब मुसलमान भी वो तने से गए। हाँ जी, मान ही नहीं रहे। कह रहे हैं कि वो जो तना था ना, उसमें से भी मुसलमान भी उसी में से, मुस्लिम भी उसी में। ये लेकिन मान कहाँ रही है? हाँ जी, इनसे पूछ लीजिए, क्या ये खुद को मानते हैं कि श्री राम के वंशज हैं, अपनी भारतीय आइडेंटिटी को मानते हैं, तो आपको माना जाएगा कि आप उस तने के पेड़ में शामिल हैं। तभी माना जाएगा जब आप पहले आप एक्सेप्ट करें ना कि उस तने की शाख आपसे जुड़ी है, आप उस तने की शाख है, तो आपको माना जाएगा। की संतान है हम लोग, महाबली बाली के वंशज है हम लोग, दलित है, शूद्र है हम लोग, पूरा मुसलमान शूद्र है। क्या बात कर? ना तो ये बाली को समझे, ना तो आप बाली को समझे, ना उसके पुत्र अंगद को समझे आप। मैं आ रहा हूं। एएमयू में दलितों का रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया। कश्मीर में दलितों को कहा कि सिर्फ बाथरूम साफ करोगे वाल्मीकि समाज को। इस देश के दलितों पर मुगलों की तलवार चलती रही, लेकिन इस दलितों ने आप मंदिर तोड़ते रहे, मूल्य नहीं टूटने दिया। इस देश के दलितों ने राम को या तो रामविलास पासवान लिखा, रामदास अठावले लिखा या जगजीवन राम लिखा, लेकिन मुगलों की तलवार के सामने नहीं झुका। आपने कोई डर से बना होगा तो कहिए कि हमने पूजा पद्धति बदल ली है। मैं आ रहा। इस देश का देश असली हिंदू है, असली सनातनी है। दलित राष्ट्रपति को भी सम्मान नहीं मिलता। फजील अहमद साहब, आपको आज मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं फजील साहब, पवन जी थोड़ा सा अपने बादल अलग करो। फजील साहब, किसी समय मौका लगे तो बाली को भी पढ़िएगा और अंगद को भी पढ़िएगा, और अंगद से भगवान राम का संवाद पढ़िएगा। सुनिए, नहीं दलित आप, मैं आज आप उसी रामचरितमानस में एक और है कि जड़ व्यक्ति को बहुत देर तक समझाना नहीं चाहिए। जो जड़ है वो जड़ ही रहेगा, समझाया नहीं जा सकता। जी, बाली और राम का संवाद क्या है? बाली कहता है मैं बैरी सुग्रीव दुलारा औगुन कौन नाथ मोह मारा। राम कहते हैं अनुज बधु भगिनी सुतनारी सुनसनी है कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो कही जो ही ताई हते कुछ पाप न होई। तो जो इस देश की सनातनी संस्कृति पे हमला करेगा, राम का यह आदेश है कि राम बाण उस पर संहार करेगा, राम बाण उस पर संहार पेशाब करेगा। ऐसा है कि
ऐसा है कि भाजपा की सरकार है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में एक मिड डे मील स्कूल में बच्चों ने एक दलित खाना बनाने वाली से खाना खाने से इनकार कर दिया। तो यह क्या सामाजिक कुरीति दूर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या दूर होनी चाहिए? 100% राजस्थान में भी दूर होनी चाहिए, राजस्थान में भी दूर होनी चाहिए, पूरे भारत में पूरे बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल हर जगह होनी चाहिए, नहीं हर जगह होना चाहिए। अरे तो वहां पर अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है। वंदे मातरम, वंदे। देखिए प्रशांत, लगातार ऑपरेशन जारी है। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था, एक टफ डिफिकल्ट ऑपरेशन था। हालांकि पहले प्राथमिकता इस चीज़ को दी गई कि बॉडीज़ को रिट्रीव किया जाए। अब बॉडीज़ रिट्रीव कर दी गई हैं, जो कर्नल हैं उनकी भी बॉडी रिट्रीव की गई है, मेजर की और डीएसपी की भी। और आप देख सकते हैं ये आउटर कवर है, ये पूरे एरिया का आप देख सकते हैं। सेना की गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, सेना ऑपरेशन में लगी हुई हैं, चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। और हम सुन रहे हैं आवाज़, यहाँ पे चॉपर्स भी इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और मैं कैमरा पर्सन से कहूँ कि ये पूरा आपको ये माउंटेन्स एरिया दिखाएं। ये आप देख सकते हैं, ये जो जंगली एरिया है इसी में ये ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि बाकी जो आउटर कवर है उसमें यहाँ पे फौज लगी है, आर्मी लगी है, लेकिन काफ़ी घना जंगल है जहाँ पे इस वक्त ये ऑपरेशन चल रहा है। हमने देखा कि रोप्स के ज़रिए जो है सेना के जो सोल्जर्स हैं वो आगे बढ़ रहे थे। जो हाउस की टीम है, हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल के जो माउंटेनर्स हैं उनको यहाँ पे लाया गया था, पैरा कमांडोज पे यहाँ पे लाया गया है, और जो इस जंगली एरिया में ऑपरेशन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने ये कहा कि लश्कर के 2 मिलिटेंट जो हैं उनको एनसर्कल किया गया है, यानी उनको देखा गया है, तो उनको अब ढूंढ निकाला जा रहा है। यानी पता चला है कि इसमें 2 मिलिटेंट छुपे हुए हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं अभी भी यहाँ पे एम्बुलेंसेस की मूवमेंट है। हालांकि लगातार ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है इसमें अभी टाइम लग सकता है, लेकिन पुलिस ने ये कंफर्म किया है कि 2 मिलिटेंटों को जो है एनसर्कल किया गया है। उसमें उज़ैर खान का नाम बताया जा रहा है। उज़ैर खान जुलाई 2022 से एक्टिव है और वो A+ कैटेगरी का मिलिटेंट है। वो काफ़ी सारे मिलिटेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। पिछले साल यहाँ पे ग्रेनेड अटैक भी हुआ था, इसी साल बताया जा रहा है कि उसमें भी उसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो फिलहाल 2 मिलिटेंटों के यहाँ घेराबंदी किए जाने की पुलिस ने पुष्टि की है। प्रशांत, और ये ऑपरेशन यहाँ पर लगातार जारी है, लेकिन जिस तरह से यहाँ जानकारी मिली थी कि यहाँ आतंकियों की मौजूदगी है, उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और उसी वक्त ये मुठभेड़ शुरू हुई। घात लगाकर आर्मी ऑफिसर्स पर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें कर्नल मनप्रीत भी शहीद हो गए। और जो तस्वीरें अब हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं, किस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट के तहत, आतंकियों के पूरी तरह से खात्मे के तहत इस मिशन की कमान संभालते हुए कर्नल मनप्रीत खुद अगुवाई कर रहे थे अपनी टीम की, आर्मी की, और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए खुद वो ऐसे घने जंगलों में पहुंचे थे। और यहाँ पर जिस तरह से अभी भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही है, यहाँ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। किश्तवाड़ में भी हमारी सहयोगी कोमल सिंह इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। कोमल, जिस तरह से जांबाजी से आर्मी ऑफिसर्स ने आतंकियों का सामना किया, कुछ लोगों की और मौजूदगी किश्तवाड़ में, वहाँ जहाँ आप मौजूद हैं, किस तरह से लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है, क्या और जानकारी मिल पाई? देखिए प्रसाद, लोगों में सबसे पहले अफसोस तो है ही, एक दर्द है, लेकिन दर्द के बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमें गर्व है कि हमारे किश्तवाड़ का जो बच्चा है वो देश के काम आया है। उनके पिताजी से हमारी बात हुई, उनके परिवार के सभी सदस्य से बात हुई, और सबसे बड़ी बात है कि रवि की शादी जो है वो 2 दिसंबर को होने वाली थी, और पिछली बार जब वो छुट्टी आया था तो अपनी शादी की सारी तैयारियाँ वो यहाँ से करके लौटा था। हालांकि वो अभी 4-5 दिन पहले ही उसने अपने परिवार में सबसे बात की और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जल्दी घर लौटूंगा। तो जाहिर सी बात है प्रशांत जी की जब एक सेना में भर्ती होता है कोई और वो देश की रक्षा करने के लिए वर्दी पहनता है, वो उसे नहीं मालूम होता कि अगर वो शहादत पाएगा तो वो तिरंगे में लौटकर घर आएगा। तो रवि जिस तरीके से तिरंगे में लौटकर घर आया तो सारा गांव जो है वो उनकी आंखें नम हो चुकी थी। सारे गांव में मतलब एक किस्म से ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से मातम पसरा हुआ था। इस वक्त भी आप अगर देखेंगे मेरे पीछे तो यहाँ पर पूरे गांव की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हुई थी, उसका दाह संस्कार हुआ है।